कलाम में चले आते हैं भाई बहनों। 1 कुरिन्थियों 15 के 2, 1 कुरिन्थियों 15 के 2। By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain। कहता है कि जो मैंने तुझे शिक्षा दिया, संत पौलुस कहता है कलाम की शिक्षा दी, सुसमाचार की, इसी वजह से तू बचा। You are saved if you hold firmly। यदि तू इस सुसमाचार की शिक्षा को पकड़ के रख ले, the word I preach, कहता है जो कलाम मैंने तुझे सिखाया, otherwise you have believed in vain, या तो तेरे विश्वास बेकार है। अर्थात अगर कलाम पे विश्वास नहीं किया, कलाम को अगर नहीं सुना, कहते सुनने से विश्वास पैदा होता है, और कलाम में कहता है नहीं तो तेरे विश्वास बेकार है। आधा का विश्वास बेकार है, विश्वास बेकार हो जा रहा है क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को न सुना। कोई सुनता नहीं है, और जो सुनता है वो पकड़ के नहीं रख पाता। कुछ लोग सुनते भी है मगर बेचारे कलाम को पकड़ के नहीं रख पाता। अब कहते हैं कलाम को पकड़ के रखवाना, जहां आपको माफी देना चाहिए आप माफी देना नहीं चाहते, तो कलाम निकल गया। और निकला क्या? प्यार निकल गया। आपको माफी देना ही पड़ेगा। यू गॉट टू फॉरगिव। इसी समय जब आप नहीं कर पाते तो वो फिसक जाता आपके हाथ से। जब आप मिलन नहीं कर पाते तो निकल जाते कलाम आपके हाथ से। और आज कलाम हमें यही कहता है, होल्ड फर्मली टू द वर्ड। कलाम को पकड़ के रखने के लिए, अर्थात कलाम को जीने के लिए। ये नहीं कि कलाम में जानता हूं मगर पालन नहीं करता। जो जान के पालन नहीं करता, इसके से ज्यादा बुर्बक इंसान हो ही नहीं सकता। कि कलाम जानता है और पालन नहीं करता, इससे तो अच्छा था आप नहीं जानते, मगर जान गए इसीलिए विचार के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपको उत्तर देना है मालिक को कि तूने कलाम सुना था फिर भी अपने भाई से माफी नहीं दिया। तूने कलाम सुना था, तूने गरीबी पर दया नहीं किया। तूने कलाम सुना मगर अपने घुटने नहीं टेका। तूने कलाम सुना मगर अपने जीवन को समर्पण नहीं किया। कलाम सुनना उत्तर बात है, मगर अगर कलाम सुन के पालन नहीं करना, इससे खराब बात हो ही नहीं सकती। अर्थात आप तैयार हो जाने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैंने अभी कर दिया, अब बाकी समय में क्या कर रहे थे, आज कर दिया। आज नहीं, आपको बारंबार करना है। पतरस ने कहा था मेरी भाई को अगर क्षमा करना है तो कितनी बार? उन्होंने कहा 70 गुण 7 बार। ये मुहावरा है, बार बार लगातार। जब जब वो ये आगे कहे उसे माफी देना चाहिए, अगर वो ध्यान में आ जाए। हम भी ज्यादा से ज्यादा गुनाह करते हैं बिना सोच के, क्योंकि ये हमारे आचरण स्वभाव में है। ये हमारे पूर्व पुरुष से लेके आए हैं ये सब पाप, क्योंकि पाप ही पाप को जन्म देता। पहले ये बात नहीं था, मगर इस बात को सिद्ध हो गया डीएनए के थ्रू से कि माँ बाप के आचरण चरित्र बच्चे पे आ जाता है। इसीलिए माँ बाप जो गुनाह करते हैं वो बच्चे पे आ ही जाएगा, वो भी वही करेगा। इसीलिए नया जन्म होने से वो बच्चा माँ बाप के और अपने खानदान के विरासत से कट के खुदा से जुड़ जाता है। और आज कलाम को देखिए, कलाम यही कहता है, होल्ड ऑन एंड आई प्रीच टू यू। कहता है जो कलाम आपको सुनाया गया है, इस कलाम को सुनना है, पालन करना है और इसे जानना है। अर्थात अगर ये ना हुआ तो सारे के सारे बेकार, वो ताली बजा के गीत गाना सब बेकार हो जाएंगे। कलाम को देखिए ताकि हमारी जिंदगी बेकार ना हो जाए। गलतियों के नाम के पत्र 2 के 2, गलतियों के नाम के 2 के 2, and it says, I went in response to a revelation and meeting privately with those esteemed as leaders. I presented them the gospel that I preach among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. पौलुस कहता है कि मैंने लोगों के पास सब कुछ बयान किया। I went to respond to the revelation. उन्होंने जो कुछ पूछा है राज के बारे में, मैंने सब कुछ प्रकाश किया। मैंने सब कुछ कलाम के बारे में उसने प्रकाश किया।
जो सवाल उनसे पूछा गया था, एंड मीटिंग प्राइवेटली विद दोज स्टीम एज अ लीडर, और जो लोग बड़े बड़े दिग्गज थे उस समय के, उनके सबके साथ वो मिले। आई प्रेजेंटेड द गॉस्पेल, और कहता मैंने कलाम को, खुदा की सुसमाचार को उनके सामने रखा, एंड आई प्रीच अमंग द जेंटाइल्स, और मैं दूसरी विश्वासियों के पास भी जाके मैंने प्रचार किया। आई वांटेड टू बी श्योर दैट आई एम नॉट रनिंग and had not running a race in vain, और कहता था ये बात हम निश्चित जानना चाहते थे कि हम विश्वासी और विश्वासी के बीच में मैंने कलाम लेके गया, और मैंने व्यर्थ नहीं दौड़ा, मैंने बेकार नहीं दौड़ा, क्योंकि मैंने खुदा की कलाम पेश किया। और अगर आप खुदा के एक इंसान होके अगर आप गवाही नहीं दे सकते तो लानत है, बेकार है आपका जिंदगी। Each one of us, हम सब बैठ के बड़े बड़े साक्षी लेके, क्योंकि यूं ही हम बैठ के नहीं है मसीह में, फोकट में नहीं बैठे हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए उन्होंने आपके और हमारी जिंदगी में। और सबसे बड़ी चमत्कार है कि पैंडेमिक में बैठ के यार कोविड-19 हुआ भी नहीं, और जिनको हुआ वो निकल भी आए। बड़े बड़े काम किया खुदा ने, जब हमने ना जाना ना समझा। कभी कभी आपको लगता आपने किया ना, आपने नहीं किया, वो तो खुदावंत आपके दरवाजा खोल दिया। 1500 आदमी जाके वहां पर नौकरी के लिए देते हैं, और फिर आपको नौकरी मिल जाता है, यूं नहीं मिलता। वो तो खुदावंत की फसल है जो खुदावंत किया। अगर खुदावंत की दया उड़ जाए ना, तो जो सांस आपने छोड़ा है लेने के काबिल नहीं रहेंगे, और जो लिया है वो छोड़ भी नहीं पाएंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है, अब जानते जीवन मृत्यु प्रभु के हाथ में है, शैतान के हाथ में कुछ नहीं है। तो खुदा वो खुद ही इंतजार में है कि उसकी भी मौत की घड़ी आ चुका है, क्योंकि खुदावंत कहते हैं आज रात को मैं तेरे प्राण ले लूंगा। और आज खुदावंत ये कहता है, संत पौलुस कहता है कि मैं बेकार नहीं, मैंने दिग्गजों के सामने जो कलाम जानते थे, बड़े बड़े दिग्गज के सामने मैंने कलाम पेश किया, और अविश्वासी के सामने कलाम पेश किया। और मैं इस बात से मैं सहमत हूं कि मैं बेकार नहीं दौड़ा। I didn't run in vain, मेरी दौड़ सही था। भाई बहनों, ईसाइयों, जितने मसीही लोग हैं क्या सचमुच सही दिशा में दौड़ रहे हैं? दिशा सही है। आधा प्रचारक दिखाता मसीह की ओर दौड़ रहे हैं, मगर 2 हाथ जेब में डालते जाते हैं जो मिलते जाते हैं, और अपने पीछे ही उड़ाते जाते हैं। मैंने बड़े देखे हैं, सब बड़े इंस्टीट्यूशन खोल लिया, प्रार्थना के लिए बहुत सारे भवन बना के रख दिया, और आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप पैसा देते जाइए। फिर से वही खेल शुरू। हमारे तो जुबान नहीं खोलते जब तक वो एटीएम के कार्ड पंच नहीं होता। दुआ भी देते हैं, उसके साथ बैंक अकाउंट के नंबर भी दे देते हैं कि भैया यहां तुम डाल दो। तो हम कर क्या रहे हैं? भ्रष्टाचार भर चुका भाई बहनों। हम सोच रहे हम दौड़ रहे हैं, हम पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं। हर बात में अगर पैसा आ जाता तो हम पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे लक्ष्य पैसा है, मसीह नहीं है। और अगर कोई मसीह के पास आके सिर्फ चंगाई के लिए दौड़ रहे तो आपके भी लक्ष्य गलत है, क्योंकि मसीह सिर्फ चंगाई दाता नहीं है, जीवन दाता है। चंगाई लेते लेते एक दिन मर भी जाएंगे, मगर जीवन पा जाएंगे तो मौत ही नहीं आएगी। बीमारी आपके जीवन में आके थक के चले जाएंगे कि क्या बेकार है, जब आके कुछ करना ही नहीं है तो क्या काम है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब अनंत जीवन पा जाते हैं तो कोई भी बीमारी हमारे ऊपर में हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत करे तो किस वजह से? कोई तो मकसद होगा ना, खत्म करने के लिए आता। जब खत्म ही नहीं होंगे तो उसके मकसद नाकाम हो जाता है। आप जानते हैं कि इंडिया में अभी कहा जाता है कि 60% का बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुका है। इस समस्या में 60% आदमी का एंटीबॉडीज बन चुका है। बहुत लोगों को कोविड होकर खत्म भी हो गया, उन्हें मालूम भी नहीं चला, क्योंकि खुदावंत हमारे साथ है। आज सबसे बड़ी बात यही है कि आज कलाम को देखिए, वो कहता मेरा दौर सही है, मैं बेकार नहीं दौड़ा। हम बेकार हालेलुया मेरे मुंह में नहीं निकलेंगे, नहीं तो सारे हालेलुया बेकार हो जाएगा, सारे गीत बेकार हो जाएंगे, यदि हमारे लक्ष्य सलीब ना रहे, यीशु मसीह ना रहे। अगर आप भिखारी को भिक्षा भी देते हैं तो दाता बनने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के खादिम बन के किसी को सहायता के लिए देते हैं।
और जब देते हैं तो उसका शक्ल मत देखिए, ताकि पाने के बाद वो आपको धन्यवाद दे। नहीं, देने के बाद उसका शक्ल नहीं देखना, निकल जाइए। Do not see the face of that person. धन्यवाद के लिए इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपका काम है देना, धन्यवाद लेना नहीं। हमें सिखाया गया कि गाली खा के भी आशीष देना है। अलग लोग है, एक गाल पे चाटा खा के दूसरा गाल फेर देना है। अगर एक गाल में चाटा खाया तो खड़े रह जाइए दूसरे गाल के लिए, और एक मील के साथ चले तो 2 मील के साथ जाइए। क्रिश्चियन लाइफ इज अबाउट एक्स्ट्रा माइलेज। एक्स्ट्रा माइलेज, प्यार में, मोहब्बत में, धीरज में एक्स्ट्रा माइलेज पार कर देते हैं। प्यार तो सभी प्यारों से करते हैं, मगर दुश्मन से जो प्यार करता है दैट इज एक्स्ट्रा माइलेज, क्योंकि प्यार के आगे दुश्मन होता है। और अब दुश्मन कोई नहीं बनता। आज तक ऐसा है कि कोई इंसान आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं है, आपका दुश्मन है, बल्कि जो आपको जानता पहचानता है वही दुश्मन बनता है। जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वही आपसे सबसे खराब दुश्मन हो जाता है। अर्थात जो आपसे प्यार कर रहा है दैट इज क्रिश्चियन लाइफ। एक्स्ट्रा माइलेज, आगे संतों का मजहब, आगे दुश्मनों से प्यार करना। ये मजहब संतों का मजहब है। गुनाहगार आता है और संत बन के चले जाते हैं। जो सलीब तक पहुंचता है, वहां से सलीब से स्वर्ग तक जो जाने का रास्ता है वो संत होके चले जाता है। ये संतों का मजहब है। इसीलिए साधु पौलुस सारे के सारे जितने समाचार कुरिन्थियों का, इफिसियों का, उन्होंने कहा टू द सेंट्स ऑफ इफिसियंस, टू द सेंट ऑफ कुरिन्थियंस, क्योंकि ये सब संत है, क्योंकि ये मजहब संतों का है। ये मजहब संतों का है और पुरोहित का है, जाजक का है। इसीलिए पतरस कहता है जाजकीय वर्ग हो, भूल मत जाओ, जाजकीय वर्ग हो, राज्य के जाजक वर्ग हो, भूल मत जाओ। ब्राह्मण में एक जात होता है, सिर्फ ब्राह्मण जो पूजा कर सकता है, और हर पूजा में ब्राह्मण की जरूरत होता है। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा के लिए, और ईसाई, हर ईसाई पुरोहित है, क्योंकि वो दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कल भी मैं दोनों को ले जाके ऑल्टर पे उठूंगा। आई विल लीड देम। कल मैं बाप बन के नहीं, मसीह का पुरोहित बन के हमें उन्हें ऑल्टर पे उठाऊंगा। वही नारी वही पुरुष दोनों को ले जाऊंगा और खुदा के सामने उन्हें पेश करूंगा, जैसे खुदा ने हवा को पेश किया था, ये ले तेरा। आज भाई बहनों, बेकार ना जाए हमारी जिंदगी, बेकार ना जाए हमारे विश्वास। कलाम को देखिए, गलतियों का 2:21, इसी का 2:21 भी पढ़ लेते हैं। And it says, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. कहता है कि मैं आशीषों को, खुदा की आशीष को अलग से रखना नहीं चाहता। I do not set apart, अलग से नहीं। For it is righteousness could be gained through the law. तुम नियम से धार्मिकता को पाओगे, नियम से धार्मिकता नहीं पाया जाता। लोग नियम पालन करके अपने आप को धार्मिक समझते हैं। अरे जो 10 आज्ञा होते हैं, उस 10 आज्ञा पालन करके कोई धर्मी नहीं बनता। 10 आज्ञा पालतू जानवर को जब रखते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? जाली लगा देते हैं, इसकी बाहर नहीं जाना, इसके दायरे के बाहर नहीं जाना। 10 आज्ञा इंसान को इंसानियत के बाहर में नहीं जाना। 10 आज्ञा पालन करने के बाद भी पखंडी हो सकता है इंसान, मगर जो 2 आज्ञा खुदा ने दिया है वो इंसान से बढ़ के है, वो खुदाई है। 2 स्टेप ahead, 2 कदम आगे। 10 नियम इब्रानी लोग, मुसलमान भाई लोग पालन करते हैं, उससे 2 कदम आगे मसीह का कलाम चलते हैं। आप 2 कदम आगे जा रहे हैं। आप अगर 10 में रह जाएंगे तो यहोवा तक रह जाएंगे। 10 में रह जाएंगे, खुदावंद अल्लाह तक रह जाएंगे, और 2 कदम आगे बढ़ा देंगे तो वो खुदा वो अल्लाह आपको बाप नजर आएगा शुरू हो जाएंगे।
that it is your father. वो 2 कदम आगे, इंसानियत से 2 कदम आगे आपको और हमें निकलना है। साधु पौलुस कहता है, अगर नियम की हेतु अगर आप धार्मिकता पाते हैं तो मसीह का मरना बेकार है। अगर कोई बगैर मसीह को कहता मैं धर्मी हूं तो उसकी मृत्यु बेकार है। और अगर मसीह का मृत्यु बेकार है तो नाजात नहीं है, मुक्ति नहीं है, चंगाई नहीं है। इंसान पाप में पलेगा, पाप में जिएगा, पाप में मरेगा। वो डूबेगा पापी, उठेगा पापी, जितनी डुबकी लगा लो। मसीह का मरने के साथ हमारी जीवन जुड़ा हुआ है, हमारी नजात जुड़ा हुआ है, हमारी मुक्ति जुड़ा हुआ है। आज कलाम को देखिए, कलाम को देखिए। बहुत लोग कहते हैं पुनरुत्थान, अरे जो उस तरफ मरा है खुदा के कलाम, एक वफादार, एक आज्ञाकारी बन के जो भी मरता है खुदा में, वो ही पुनरुत्थान करेंगे। एक नरसिंह का फूका जाएगा, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। मगर मसीह का तरह जो मरता है, कहता अपने सलीब उठा। सलीब उठाना मरना है, आचरण में, स्वभाव में, अपने ज्ञान में अपने आप को खत्म करना है। तब एक नई सृष्टि होता है। और वो नई सृष्टि किसी इंसान के औलाद नहीं, खुदा की औलाद होती है। क्या आपने वो डुबकी लगाई थी? क्या आप 2 कदम आगे निकल चुके हैं? Are you an extra mileage? क्या आप एक्स्ट्रा माइलेज? स्कूटर खरीदते हैं, कितने लीटर में चलते हैं? हम सब समय वही स्कूटर ढूंढते हैं। कभी कहते थे 20 लीटर 30 लीटर, आजकल 80 लीटर देते हैं। मगर असली वाले जो है भाई बहन एक्स्ट्रा माइलेज देते हैं। जो मसीह में चलते हैं, आपकी जिंदगी 80, कहते हैं 80 लीटर चलेगा। 1 लीटर में 80 किलोमीटर, 1 लीटर 80 किलोमीटर। ये जिंदगी 80 साल तक, मसीह की जिंदगी अनंत काल तक। हालेलुया। एक्स्ट्रा माइलेज भाई बहनों, हम एक्स्ट्रा माइलेज में चलते हैं। और इस चीज को महसूस कीजिए और इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए कि मसीह का मृत्यु का साथ हमारे जीवन का बहुत बड़ा रिश्ता है। और वहां जाके हमारी आचरण, हमारे स्वभाव खत्म होता है, हमारे वंश का नाम खत्म होता है और खुदा के साथ हमारी जुड़ जाता है। जैसे नारी का नाम जब भी विवाह हो जाता है तो उसके बाप के खानदान के जो उसके नाम होता है वो खत्म हो जाता है, और जो पुरुष का उसका टाइटल है उसके साथ जुड़ जाता है। जब आप सलीब में जाके आप अपने आप में मरते हैं इस संसार में सलीब लेके, तो आप खुदा के साथ, खुदा का नाम आपके साथ जुड़ जाते हैं।